हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में अचानक से फिर से कोविड-19 के केसेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अचानक से जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो अचानक से फिर से बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जिसके वजह से राज्य सरकारों ने तो बहुत से ज़िलों में, देश के बहुत से हिस्सों में लॉकडाउन लगना भी शुरू हो गया है। और जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी इस पर बहुत ही गहराई से विचार कर रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार जो है डेली ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इसमें देश में संपूर्ण लॉकडाउन का भी विचार किया जा रहा है। और जो हमारी राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम होने थे, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जो होने थे, उनकी डेटें भी ज़्यादातर सभी राज्यों ने अपने बोर्ड एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ा दी हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब देश में कुछ राज्यों के कुछ जगहों में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, जैसे कि हमारा पुणे में लॉकडाउन लगा हुआ है, और ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, और इसके साथ में मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और जो हमारी केंद्र सरकार है वो संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में भी विचार कर रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में क्या आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का पेपर जो आपका 18 से 22 अप्रैल के बीच होना है, क्या ये होना संभव है या नहीं संभव है? तो दोस्तों, इसी के बारे में हम आज आपको फुल डिटेल्स के साथ बताएंगे कि आपका ये जो 18 से 22 अप्रैल के बीच एयरफोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या ये एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम होने के कितने परसेंटेज चांस हैं कि ये एग्ज़ाम हो सकता है और कितने परसेंटेज चांस हैं कि ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप हमारे इस चार्ट में, इसमें देखिए एग्ज़ाम होने के चांस जो हैं ये 60% हैं। हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम होने के चांस 60% हैं और एग्ज़ाम ना होने के चांस केवल 40% हैं। अब आप बोलेंगे कि सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा है और संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है, और आप बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होने के चांस 60% हैं और एग्ज़ाम ना होने के चांस कम है। तो फ्रेंड्स, इसका भी एक लॉजिक है, इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉजिक है। तो जो हम आपको बताते हैं कि क्या है ये पॉलिटिकल लॉजिक जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम होने के चांस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो देश है अपना, यहाँ पर पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सरकारें कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बंगाल का जो आपका चुनाव चल रहा है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका रहेगी जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम हो सकता है। क्योंकि ये जो बंगाल का चुनाव है ये मई तक चलना है, और इसमें जो पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये जो जितने मतदान होते हैं जिस जिस दिन, तो उस दिन मतलब बिल्कुल कुछ भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है वहाँ पर। और ये जो रैलियाँ होती हैं, कहीं मोदी जी रैली करने गए वहाँ, कहीं योगी जी रैली करने गए, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खूब भीड़ होती है, बहुत से लोग मास्क नहीं लगाए रहते हैं और खूब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। पर ये जो एग्ज़ाम आपका होना है इसमें तो तब भी सही है, इसमें तो एक जगह बच्चे लाइन से जाएंगे, कुर्सियों में अलग अलग बैठेंगे, इसमें तो तब भी उस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें तब भी हो जाता है। लेकिन ये बंगाल में जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। तो अब इसका लॉजिक ये है कि अगर सरकार ने कहा कि अब जितने एग्ज़ाम होने हैं ये सब पोस्टपोन करा दिए जाएँ, अभी एग्ज़ाम कैंसिल करा दिए जाएँ, तो इसका ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। इसमें क्या होगा कि जो फिर अपोजिशन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसको बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगी। वो ज़रूर ये कहेंगी, और कहना भी चाहिए, कि जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही है, पर एग्ज़ाम में ही सोशल डिस्टेंसिंग क्या देखना ज़रूरी है। क्या ये जो चुनाव के टाइम रैलियां होती हैं इसमें जो इतने भीड़ में जो इतना चिपक चिपक के लोग खूब रैली नारे लगाते हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कोई मायने नहीं रखती। लेकिन ये एग्ज़ाम में जो बच्चे अपने अपने कंप्यूटर में अलग अलग एग्ज़ाम देंगे, तो क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है? वहाँ पर ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और यहाँ पर क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है? तो इस वजह से ये एग्ज़ाम होने का चांस ज़्यादा है। और इसके अलावा एनडीए का एग्ज़ाम भी 18 अप्रैल को होना है, जिसका कि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। इसका मतलब एडमिट कार्ड भी उसका आ चुका है। तो अब अगर बहुत ही ज़्यादा कोई पेंडेमिक नहीं होती है तो एनडीए का एग्ज़ाम तो 98-95% होना तय है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम एक ही दिन होता है
और उसके सेंटर भी बहुत कम है, उसमें फॉर्म भी बहुत कम पड़ते हैं। तो इस वजह से एनडीए का एग्ज़ाम होना तो 95% क्लियर है, ये बात तो आप समझ ही लीजिए। और उसके बाद अगर बात करें तो और भी जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही लगा हुआ है, तो उसके लिए भी एग्ज़ाम सिटी की डिटेल्स आनी चालू हो गई है। जैसा कि एसएससी का एडमिट कार्ड 4-5 दिन ही पहले आता है केवल, इस वजह से उसमें एग्ज़ाम सिटी, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनकी एग्ज़ाम सिटी अभी से आने लगी है। मतलब अभी कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जिसने एग्ज़ाम को पोस्टपोन या अभी कैंसिल करने के बारे में सोचा हो। जितनी भी एग्ज़ाम एजेंसियां हैं सब अपने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, जिस डेट को उनका एग्ज़ाम था उस डेट को ही वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में जुटी हुई हैं। किसी ने भी अभी, कोई भी एजेंसी अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन या कैंसिल करने के बारे में कोई भी एजेंसी ने अभी खुलकर नहीं कहा, या कोई भी अपना एग्ज़ाम पोस्टपोन या कैंसिल नहीं करना चाहती हैं। तो जब कोई नहीं करना चाहती हैं तो एयरफोर्स ही क्यों अपना एग्ज़ाम कैंसिल या पोस्टपोन करेगा, ये बात आप सोचिए। तो अगर बहुत, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा पैंडमिक नहीं होती है तब तक एयरफोर्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन या कैंसिल नहीं होने वाला है। अब इसमें हमने ये जो 40% चांस लिया है कि 40% चांस है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका अगर हम लोग कारण की बात करें तो इसमें ये जो, जैसा आपका ये महाराष्ट्र का पुणे हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हो गए जहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, और इसके साथ ही ये छत्तीसगढ़ का दुर्ग हो गया जहाँ पर अभी आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा हुआ है। और इसके साथ ही जैसा कि सभी स्टेट में ज़्यादातर वहाँ के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो इसका भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर स्कूल कॉलेज बंद किए जा सकते हैं तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने हैं तो ये भी पोस्टपोन किए जा सकते हैं। और इसके साथ ही एक और भी कारण है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम है 18 से 22 अप्रैल के बीच, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि 18 से 22 अप्रैल के बीच तक तब की परिस्थितियाँ कैसी होती हैं। अगर तब बहुत ही ज़्यादा ये पेंडेमिक बढ़ जाता है या बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर किसी भी पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर अगर किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लग जाता है, उस टाइम जिस टाइम आपका एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम के होने के फिर 1% भी चांस नहीं बचेगा। फिर तो ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम 100% पोस्टपोन होना ही होना है। पर अगर 18 अप्रैल तक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, देश के किसी भी कोने में अगर कहीं भी कोई लॉकडाउन नहीं लगता है, तो आपका पेपर ज़रूर 18 से 22 अप्रैल के बीच हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अभी इसके बारे में पूरा 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आपका पेपर 18 से 22 अप्रैल के बीच होगा या नहीं होगा। ये तब की परिस्थितियों को देखकर ही पता चलेगा। अगर 18 अप्रैल तक देश में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं ये बिल्कुल कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने की नौबत नहीं आती है, तो आपका पेपर ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगते हैं और जिसकी वजह से केंद्र सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ता है, या पूरे भारत में, पूरे देश के अंदर कोई भी राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ गया अगर, तो ये समझ लीजिए फिर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हुआ होगा कि पेपर होगा या नहीं होगा। पर दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर, मान लीजिए अगर आपका पेपर नहीं होता है 18 से 22 अप्रैल के बीच, लेकिन आपने पेपर की पूरी तैयारी कर ली, तो क्या वो तैयारी आपकी बेकार तो जाएगी नहीं? वो तैयारी आपको आपके अगले पेपर में ज़रूर काम आएगी। अगर अभी नहीं भी पेपर होता है लेकिन आप तैयारी पूरी कर लेते हैं 18 से 22 अप्रैल वाले पेपर के लिए, तो वो पूरी तैयारी आपकी आपके अगले पेपर, जब भी आपका जुलाई या अगस्त जब भी पेपर होगा अगर, तो वो पूरी तैयारी आपकी काम आएगी। लेकिन अगर आप ये सोचकर पढ़ाई नहीं करते कि पेपर पक्का पोस्टपोन हो जाएगा, अभी नहीं होगा, जुलाई अगस्त तक पेपर होगा, और ये सोचकर आप अपनी पढ़ाई नहीं करते हैं, और अगर धोखे से पेपर हो गया 18 से 22 अप्रैल के बीच, तब आप क्या कर पाएंगे दोस्तों? तब तो आपकी जो आप 1, 2, 4 साल से जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं वो सारी तैयारी आपकी बेकार हो जाएगी। क्योंकि आप कितनी भी तैयारी कर रहे हो, आप 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन ये जो लास्ट के 15 दिन होते हैं ये आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि इसमें आपने जितना भी साल 2 साल में पढ़ा होता है, वो अगर आप इस 15 दिन के अंदर उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तो आप पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप अपने मन में बिल्कुल भी ये ना लाइए कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं होगा। ये चीज़ आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आप बस इतना फोकस करिए कि आपका 18 से 22 अप्रैल के बीच पेपर है और वो पेपर आपको देना है। और आप बिल्कुल भी 1% भी अपने मन में ये संकोच लाइए ही ना कि पेपर पोस्टपोन होने वाला है या पेपर पोस्टपोन हो सकता है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, पेपर पोस्टपोन होता भी है तो उससे आपको कोई घाटा नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं ये सोचकर कि पेपर पोस्टपोन हो जाएगा और पेपर पोस्टपोन नहीं होता, पेपर अपने टाइम से हो जाता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। आप जो सपना साकार करने के लिए 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका वो सपना टूट सकता है। बिल्कुल भी आप इसको सोचिए ही मत कि पेपर पोस्टपोन होगा। आप केवल ये सोच कर तैयारी करिए कि आपका 18 से 22 अप्रैल के बीच पेपर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन इससे दूर हो गई होगी और थोड़ा पढ़ाई के प्रति थोड़ा मोटिवेशन भी मिला होगा। तो दोस्तों जैसा कि अब एयरफोर्स की तरफ से अगर ऑफिशियल पेपर के पोस्टपोन या पेपर की न्यू डेट या इस टाइप की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको उसके बारे में कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपका पेपर पोस्टपोन होता भी है तो उसकी जानकारी मैं तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो से आपको मिल जाएगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एयरफोर्स से रिलेटेड, एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका ये पेपर पोस्टपोन होता है, डेट आगे बढ़ती है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।